ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? यस यस सर। बहुत बढ़िया यार। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, है ना? और हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करके रखा हुआ है त्रिभुज वाले चैप्टर का, यानी ट्रायंगल वाले चैप्टर का, क्योंकि जानते हो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये वाला चैप्टर आ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। काफी टिपिकल भी है अपने आप में। ठीक है। अब अगर हम बात करें पिछले क्लास के बारे में, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे, तो ठीक है, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करा लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा प्रमेय 6.1 पर ही आधारित एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज है एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी कहाँ है? देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी यहाँ है। ठीक है। इस त्रिभुज एबीसी में दे रखा है क्या? डी और ई क्रमशः ए सी और बी सी बिंदु इस प्रकार हैं कि डीई जो है समांतर है ए बी के। तो यहाँ पे जो डीई वाली रेखा है ना, वह इस ए बी वाली रेखा के समांतर है। अब और वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है। यहाँ पे ए डी का मान दे रखा है 2x, बीई का मान 2x-1, सी डी का मान x+1 और सीई का मान x-1। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। बच्चों, सवाल समझ में आया थोड़ा बहुत कि क्या बोलना चाह रहा है ये? तो बेसिकली यहाँ पे आपको ना एक्स का मान निकालना है। पता है तुम इसको और अच्छे से कैसे समझ पाओगे? जब इस चित्र को तुम उल्टा करोगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब तुम इसको ना थोड़ा सा रोटेट करोगे ऐसे, तब तुमको लगेगा कि अरे सर, ये तो हम पढ़े हैं, इस टाइप में तो हम लगाना जानते हैं। ठीक है। कैसे लगाना जानते हैं, ध्यान देना। याद करो प्रमेय 6.1 को। तो प्रमेय 6.1 यह कहता है कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है कि जो ये तीसरी वाली भुजा है, ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो ना, ये तीसरी वाली भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये दे रखा है सवाल में, तुम जाके देखोगे तो ए बी समांतर डीई दे रखा है। और ये कहीं दूर मत जाओ, ये तुम्हारे बुक का ही सवाल है, समझ रहे हो बेटा? एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो ए बी समांतर दे रखा है डीई की, और अगर ऐसा होता है कि दो रेखाएं आपस में इस तरीके की समांतर है एक त्रिभुज में, तो जो उनके संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो सी डी का अनुपात बराबर होगा, मतलब सॉरी, सी डी का अनुपात ले लो तुम डी ए के साथ में, और यह बराबर होगा किसके अनुपात के बराबर? तो सीई का अनुपात ईबी के साथ में। अब जो जो वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, यानी कि रख दो। तो सी डी का मान कितना दे रखा है? तो देखो सी डी का मान x+1 दे रखा है, तो x+1 ऐसे रखो। डी ए, डी ए या फिर बोल दो ए डी, है ना? डी ए बोलो या फिर ए डी बोलो, तो ए डी बराबर 2x। सीई, सीई का मान x-1, तो x-1 अपॉन ईबी। ईबी का मान, यानी कि ईबी मतलब बीई बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ईबी बराबर 2x-1 ऐसे दे रखा है। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या? मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया क्या? बस हमने किया क्या ना, कि जो प्रमेय 6.1 है उसी को लगाया और दिए गए मानों को रखा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो वाई टाइप करना, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। सबको आ गया ना? बढ़िया यार, बढ़िया। तो अब क्या करो तुम, अब तिर्यक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा। x+1 का गुणा 2x-1 से और 2x का गुणा x-1 से। ठीक है, करो गुणा करो। तो x+1 का गुणा किया जा रहा है 2x-1 से, और 2x का गुणा x-1 से कर लेंगे। ठीक है।
तो अलग अलग गुणा कर लो। अब देखो, तुम खुद देखो बेटा, यहाँ पे x है तो इस वाले x का गुणा 2x से कराना पड़ेगा, तो बारी बारी से कराते जाओ। तो x का गुणा 2x में कराओगे 2x² हो जाएगा। x का गुणा -1 में कराओगे तो -x हो जाएगा। एक का गुणा 2x में कराओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। और इस वाले एक का गुणा -1 में कराओगे तो -1 हो जाएगा। 2x का गुणा x में करा लो बेटा तो 2x² हो जाएगा। 2x का गुणा -1 में करा लो तो माइनस का 2x हो जाएगा। सिंपल इतना सा है ना। तुम गुणा कराओगे तुम्हें खुद दिखेगा कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो, जब तुम इतना लिखोगे तो तुम देखो यहाँ पे देखोगे कि 2x² यहाँ भी है और 2x² यहाँ भी है, यानी सेम चीज है। और उनका साइन भी क्या है, सेम है। तो जब इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज होती है सेम साइन के साथ में, तो वो आपस में तुरंत कट जाते हैं। तो 2x² और ये 2x² कैंसिल। और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो जो बच रहा है उसको ध्यान दो। तो 2x में से x घटेगा, ठीक है। 2x में से x घटेगा, x आ जाएगा। -1 है तो -1 लिखो, बराबर ये माइनस का 2x है, माइनस का 2x लिख दो। अब यह माइनस का 2x इस साइड चला जाएगा तो x प्लस में 2x इज इक्वल्स टू, अब ये -1 है उस साइड जाएगा तो +1। तो 2x और x मिल करके 3x बना लेगा, 3x बराबर 1। तो बेटा x का मान कितना, x का मान 1/3। बहुत ही सिंपल था ये, तो नोट कर लो, है ना। यही आपका उत्तर आएगा, क्योंकि देखो हमें x का मान पूछा था और हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। जिनको जिनको समझ में आया अपना अपना नेम लिखना। तो जिनको जिनको समझ में आया अपना अपना नेम लिखना जरा। अभिषेक, सानिया, संगीता, नेहा, लकी, ठीक है, विशाल, प्रीति, अंतिम, ठीक है, आरती, गोल्डी, ओके, दीपशिखा, पायल, ममता, ओके, गुड। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, है ना। आशा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ चुका है। ज्योति, गुड यार, गुड। चलो तो आगे कंटिन्यू करें बेटा, आगे कंटिन्यू करें ना हम लोग। यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सुषमा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सवाल बहुत ही प्यारा सा है, पता है ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है ये सब 6.1 के क्वेश्चन नहीं, 6.2 के क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह एक्सरसाइज तुम 6.2 में जाओ तो तुम्हें ये सब दिखेगा। एक बार एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे ना तो 6.2 में सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये सवाल देखो क्या बोला जा रहा है इस वाले सवाल में। तो बोला ये जा रहा है कि जो LM है वो समांतर है CB के। LM, LM कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं हवाबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो LM यहाँ है, LM समांतर है किसके, CB के। तो ये CB समांतर है। फिर LN समांतर है CD के, तो देखो LN ये समांतर है CD के, तो देखो यहाँ पे समांतर हो गए, ठीक, दोनों समांतर हो गए। अब करना क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो यहाँ पे लिखा है कि AM बटे, ठीक है, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। नमस्ते सर। यही, नमस्ते। तो बेटा ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे सिद्ध होगा मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने रेड वाली लाइंस बनाई है तो उनके लिए आप प्रमेय 6.1 लगाओगे एक बार। फिर जो ग्रीन वाली लाइंस बनाई है मैंने उनके लिए एक बार लगाओगे तुम प्रमेय 6.1।
दोनों को लगा के कंपेयर करोगे तब जाके आंसर आएगा इसका। देखो कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए थोड़ा कलर भी कर देता हूँ। जैसे मान लो ऊपर वाला त्रिभुज है ना, इसको मैं येलो कलर से ऐसे कलर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं येलो वाले में बात करूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, तब बताऊंगा। देखो ये येलो कलर से मैंने कर दिया, तो इस त्रिभुज में देखो क्या हो सकता है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पे पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है ये भी तो सोच लो, क्या दे रखा है। तो पहले से दे रखा है कि जो भुजा एल एम है, एल एम, यह समांतर है किसके, इस बीसी या सीबी वाली भुजा के। तो जब समांतर है तो याद करो कंडीशन हम लोग सीखे हैं कि यदि एल एम रेखा एक त्रिभुज में समांतर है तीसरी भुजा के, या सीबी लिख दो, तो प्रमेय 6.1 बड़े आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 लगता है तो कैसे लगता है, देखो ऐसे लगेगा। ए एम बटे एम बी का जो मान होगा वह बराबर होगा ए एल बटे में एल सी। बताओ बेटा यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का अनुपात बराबर होगा यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक के अनुपात के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मुझे इतना बता पाए। हमने किया कैसे, प्रमेय 6.1 और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। दरअसल अभी तुमने सिर्फ एम बी यानी ए एम के सापेक्ष में एम बी यानी केवल इतना लिया, अब पूरा ले लो ए एम के सापेक्ष में, ठीक है। ए एम के सापेक्ष में पूरा ले लो, यानी कि ए से लेकर बी तक ले लो, ठीक है। तो तुम लिखोगे ए एम बटे ए बी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें सेम है। तो ए एम बटे ए बी बराबर ए एल, ए एल। अब देखो पूरा का पूरा ले रहे हैं ना, तो एलसी नहीं लेंगे। अब पता है क्या लेंगे, जब एलसी नहीं लेंगे पूरा लेना है तो एसी लेंगे पूरा, है ना। तो ये रूल है, इस तरीके से आप बेटा फॉलो कराओगे। एसी, इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 1। तो चलो त्रिभुज एबीसी में तो काम हो गया अपना। अब बात करेंगे त्रिभुज जो नीचे वाला है। चलो इसको मैं ना ग्रीन कलर से कलर दे कर देता हूँ, देखो ऐसे। अब इसमें तुम्हें लगाना है, इस ग्रीन वाले में लगाना है। कैसे लगेगा ध्यान दो। तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या हो रहा है। त्रिभुज ए सी डी में देखो बेटा, त्रिभुज ए सी डी में दे रखा है क्या, एल एन समांतर है सी डी के, ये दे रखा है, समझ रहे हो। और जब ये दे रखा है तो तुम आसानी से ऐसे लिखोगे कि ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। तो अभी ये छोटे छोटे भागों के लिए, अब इसको बड़ा भाग बनाओ। कैसे, बड़े बड़े जो लाइन है उनके लिए बात करो। तो ए एन बटे, अब एन डी मत लिखो, यानी ये जो इतना छोटू सा पार्ट है इसमें मत करो, अब पूरे पार्ट के लिए करो, यानी ए से लगाए डी तक। तो ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे, ये देखो एल सी है ना, तो ये जो छोटू सा पार्ट है इसके लिए मत जाओ, अब पूरे के लिए जाओ, यानी ए से लगाए सी तक के लिए। तो ए सी ऐसे। तो इसको तुम मानो समीकरण नंबर 2। अब तुम ऐसे देखो ना, तुम इसको ऐसे देखो कि यहाँ पे समीकरण 1 का मान है ए एल बटे ए सी, इधर मतलब राइट हैंड साइड में ए एल बटे ए सी। समीकरण 2 में भी राइट हैंड साइड का मान ए एल बटे ए सी ही है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जब तुम ऐसे देखो कि जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तुम ऐसे लिख दो कि समीकरण 1 तथा 2 से तो ए एम बटे ए बी बराबर आने लगेगा ए एन बटे में
AD, और शायद यही सिद्ध करना था क्या, जरा देखो तो। हाँ बेटा, यही सिद्ध करना था। देखो, सिद्ध करना था कि AM/AB बराबर AN/AD। सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख दो हेंस प्रूव्ड। सिंपल। आया समझ में? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम्म, एक बच्ची को नहीं आया, लेकिन बाकी सब लोगों को समझ में आ गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, है ना, बिल्कुल चिंता मत करना आप। देखो बेटा, है क्या, यहाँ पे जो आकृति दे रखी है ना, तुम प्रमेय 6.1 लगाने के लिए रेडी रहो। अब तुम्हें प्रमेय 6.1 अगर नहीं आता है तो बेटा उसको रिवाइज करके बैठो, तब जाके तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले जो येलो वाला त्रिभुज था, जो ऊपर वाला था, उसमें लगाया त्रिभुज ABC में। तुम त्रिभुजों को देखोगे तब जाके और क्लियरिटी आएगी, बिना चित्र के नहीं समझ में आएगा। तुम ये सोच रहे हो कि सर बिना चित्र के समझ में आ जाए, तो नहीं आने वाला। तो त्रिभुज जो ऊपर की तरफ है, येलो कलर से मैंने कलर किया, उसमें देखो त्रिभुज ABC में LM समांतर दे रखा है CB के। LM कहाँ है? LM यहाँ है। LM समांतर है CB की, यानी ये वाली लाइन। जब एक त्रिभुज में दो रेखाएं इस तरीके से समांतर हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो AM/MB बराबर AL/LC। कैसे? तो प्रमेय 6.1। अब MB को मैंने कहा इसको तुम बड़ा कर लो। MB को सिर्फ MB तक सीमित मत रखो, MB को तुम बढ़ा के A से लेके B तक करो। तो जब MB को तुम A से लेके B तक कर दो, फिर AB लिखोगे, तो LC को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो LC को LC मत लिखो, अब A से लेके C तक लिखो। तो देखो LC को हमने A से लेके C तक लिख दिया। बेटा पोल नहीं, सिर्फ सवाल सीखिए, है ना, पोल वगैरह नहीं है अभी। जब पोल आएगा तो हम खुद आपको दे देंगे, चिंता मत करो। अभी सीखने का टाइम चल रहा है आपका। त्रिभुज ACD, ठीक है, त्रिभुज ACD कब है? नीचे की तरफ है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मान लो कलर कर दिया है ऐसे। ऐसे कर दिया, त्रिभुज ACD हो गया। अब त्रिभुज ACD में LN समांतर CD, LN समांतर CD, यानी ये वाली लाइन LN समांतर है CD के। तो यहाँ पे वही वाला सेम प्रमेय 6.1 लगाया। तो AN/ND बराबर AL/LC। तो इस ND को बढ़ाया हमने, AD हो गया। LC को बढ़ाया तो AC हो गया। फिर जब ऐसा बढ़ा दिया मैंने, तो पता लगा कि अरे, समीकरण 1 में लिखा है AL/AC, समीकरण 2 में भी AL/AC लिखा है। तो समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपस में बराबर किया जा सकता है। बराबर कर दिया, प्रूव हो गया। दीपशिखा की आईडी से आया समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, गुड। तो चलो, इस वाले सवाल को देखो, क्या है ये। इस सवाल में देखो लिखा हुआ है कि DE समांतर है AC के। ढूंढो DE कहाँ है, तो DE यहाँ है। ये DE समांतर है AC इसके। और दूसरी बार दे रखा है कि DF समांतर है AE। DF समांतर है AE के। तो आपको बताना है, या बताना भी नहीं है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि BF/FE बराबर BE/AC। सवाल आ रहा है समझ में? बताओ, सवाल आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये काम करेगा। देखो ना, तुम इस त्रिभुज को, जो भी मतलब आकृति बनी है ना, इसको एक बार नहीं, दो दो बार बनाओगे, तब जाके समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। और मैं इसीलिए इस आकृति को दो दो बार समझाऊंगा भी। एक बार मैं समझाऊंगा तुमको, जब DE समांतर है AC के लिए, इस स्थिति में ये जो तुम लाइन देख रहे हो DF वाली, इसको, और ये जो लाइन देख रहे हो AE, इन दोनों को तुम्हें भूलना पड़ेगा।
ठीक है। ये जो डी एफ वाली लाइन और ए ई वाली लाइन देख रहे हो, इनको भूलना पड़ेगा तुम्हें, और जो रेड रेड लाइन्स हैं उन्हीं को बस गौर करो। तो जब तुम गौर करोगे तो तुम देखोगे कि अरे, या तो एक त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, और जब एक त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं दी गई हैं तो प्रमेय 6.1 बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। तो ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी में, अब ये त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, चलो मैं इसको कलर करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी ये पूरा है, त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी ये पूरा है, ठीक है। ये त्रिभुज ए बी सी पूरा है। अब इस त्रिभुज ए बी सी में तुम ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा, ठीक है, ए डी बटे डी बी बराबर होगा सी ई बटे ई बी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही तो होगा। अरे तुम खुद देखो ना, यहाँ पे डीई और एसी समांतर है ना, तो जो भाग में बट रहा है उसको अनुपात में ले लो। तो एडी का अनुपात, देखो बेटा, एडी का अनुपात लेना पड़ेगा डीबी के साथ में, और सीई का अनुपात लेना पड़ेगा ईबी के साथ में, है ना। यही तो था प्रमेय 6.1। चलो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, प्रमेय 6.1। चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा से इसी आकृति में लगाएंगे प्रमेय 6.1। कैसे, देखो, अब मैं इधर बनाऊंगा इसको, अब मैं इधर बना के दूसरे फिगर के लिए लगाऊंगा। देखो इस बार दे रखा है ये डीई, डीई समांतर दे रखा है एई के, तो ऐसे लिखो। अच्छा कौन सा त्रिभुज है ये भी मैं बना देता हूँ, कलर कर देता हूँ, ठीक है, ब्राउन कलर से कर देता हूँ। देखो बस इस बार इतने में बात हो रही है, पूरे में बात नहीं हो रही है। तो लिखोगे क्या, लिखोगे तुम ऐसे, त्रिभुज ए बी ई में, जितने में बात होगी उतने के लिए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई में क्या क्या दे रखा है। अच्छा एक चीज और लिख सकते हो यार तुम लोग, क्या लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो कि यहाँ पे डीई जो था वो समांतर था सी ए के, और यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डी एफ है वह समांतर है ए ई के, ऐसे लिख देना। तो इतना लिखने से प्रभाव क्या पड़ेगा, तुम आराम से अनुपात ले सकते हो। तो देखो एडी, एडी का अनुपात तुम लोगे डीबी के साथ में, डीबी बराबर, ये तुम्हारा हो जाएगा ई एफ बटे में एफ बी, ठीक। तो मान लो यह तुम्हारा प्रमेय, हाँ ये तुम्हारा मान लो इक्वेशन 1 है, और ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। तुम इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे तो पाओगे कि यार लेफ्ट हैंड साइड में एडी बटे डीबी लिखा है, यहाँ भी एडी बटे डीबी लिखा है। तो बेटा समीकरण 1 और 2 से ये जो राइट हैंड साइड है ये वाले लोग आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखो, ऐसे लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तुम इसे लिख सकते हो सी ई बटे ई बी बराबर ई एफ बटे में एफ बी। अब पता नहीं क्या ये दे रखा है, मैंने ध्यान से देखा तो नहीं, लेकिन इसको हम बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, देखो, सिद्ध यही करना था ना, देखो सिद्ध यही करना था। तो यहाँ पे लिखा है बी एफ ऊपर की तरफ,
बी एफ ऊपर की तरफ लिखा है ना। अच्छा देखो क्रम पलट गया है, क्रम पलटने से नहीं कुछ होता है। सीई तो इसको ईसी लिखा है तो ईसी लिख दो। अरे यार सीई को ईसी लिख सकते हैं। ईबी, ईबी को बीई लिखा है, इसको लिख सकते हैं, पलट दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी पलट सकते हो। ई एफ को एफ ई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। एफ बी, एफ बी को, हाँ यहाँ पे बी एफ लिखा है। ठीक, अब तुम कहोगे सर अभी भी तो नहीं आया, ये देखिए कुछ और आ रहा है। तो जानते हो इनका क्या लिया गया है? इनका रिवर्स लिया गया है। रिवर्स लोगे यानी कि रिवर्स मतलब होता है पलट देना। पलटने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि अनुपात है ना, अनुपात में तुम दोनों को पलट रहे हो। तो जब पलटोगे तो ऐसे लिख सकते हो, बी यानी जो नीचे की तरफ है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर की तरफ है वो नीचे हो जाएगा। तो बी एफ ऊपर चला गया और ई एफ ई नीचे आ गया, एफ ई, कुछ दिक्कत नहीं। तुम कहोगे सर अभी भी तो नहीं हुआ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है। बेटा इनको आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। बी एफ को इधर लिख दो, इनको इधर लिख दो। कहने का मतलब क्रम पलट दिया गया है। तुम चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, आंसर आ गया, और यहां तक कर दोगे तो भी आंसर आ गया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक ठीक है, थोड़ा सा यार चीजें बदल गई हैं। हाँ हाँ कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। कठिन है थोड़ा सा लेकिन इतना भी कठिन नहीं है यार। समझने के प्रयास करोगे तो आएगा, नहीं समझने का प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। जैसे सवाल दे रखा है उसी तरीके से हम काम करेंगे ना बच्चा। देखो जिस तरीके से आकृति दे रखी थी उसमें मैंने प्रमेय 6.1 लगाई है, जो तुम देख रहे हो ना छोटी सी आकृति, इसी में मैंने 6.1 लगाया प्रमेय। कैसे लग रहा है? यहाँ पे एडी का अनुपात डीबी के साथ में सीई का अनुपात ईबी के साथ में ले लिया, हालांकि ये मैंने क्रम पलट दिया था। कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम ईबी लिखो या बीई लिखो, दोनों चीजें सेम है बेटा, थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। तुम एडी लिखो या डी ए लिखो, दोनों चीजें सेम है, तो वही पलटा हूं मैं। देखो सीई लिखा था, यहाँ सीई लिखा था ना, पलट के मैंने ईसी लिख दिया। ईबी लिखा था, पलट के मैंने बीई लिख दिया, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। ई एफ है तो एफ ई लिख दिया, एफ बी है तो बी एफ लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। किसको किसको समझ में आ रहा है यार? पहले नाम लिखना अपना। आ रहा है समझ में? तो ये मत कंफ्यूज हो, अरे सर ये पलट कैसे रहे हैं आप, ठीक है होगा बेटा। ईबी को तुम बीई लिख सकते हो, एडी को तुम डीए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ये भी वही वाला सवाल है, ये भी वही सवाल है। हाँ ये सवाल पे आ जाओ, चलो इसको ट्राई करो। ये सब आपके एक्सरसाइज का है, तुम जहाँ ध्यान से देखोगे ना तो एक्सरसाइज 6.2 के सब सवाल मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है? देखो आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओ क्यू के। डीई ढूंढो, जब तक खोजोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। डीई यहाँ है, डीई यह समांतर दे रखा है ओ क्यू के, ओ से लेके क्यू तक ये समांतर है। फिर देखो डी एफ, डी एफ समांतर है ओ आर के, देखो ओ से लेके आर, ये समांतर है, ठीक है। अब दो चीजें दे रखी हैं, मैंने दोनों चीजें यहाँ पे बना दी। तो आपको दर्शाना है यानी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। ई एफ कहाँ पे है? ई एफ यहाँ पे है। अच्छा रुको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे।
ई एफ, चलो ब्लैक पेन से बना दिया, ई एफ समांतर दिखाना है इस क्यू आर के, ये चीज दिखानी है, ठीक है। अभी कैसे होगा, आप लोग प्रयास करोगे कि मैं ही कर दूं? बेटा प्रयास करोगे तुम लोग इसको? एक बार प्रयास करो, एक बार प्रयास तो करो इसको करने का। पता है कैसे करेंगे? थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं। हिंट यही है, जो रेड वाला देख रहे हो ना, उसके लिए एक बार प्रमेय 6.1 लगाएंगे, यानी इस वाले त्रिभुज के लिए एक बार प्रमेय 6.1 लगेगा। जब यह येलो वाले के लिए लगा लेना, तो ये जो ब्राउन वाला मैं कलर कर रहा हूँ इसके लिए एक बार प्रमेय 6.1 लगेगा, ये जो कलर कर रहा हूँ। देखो जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सब थोड़े कठिन सवाल होते हैं क्योंकि सर ऐसे क्या, पीई बटे ई क्या हो? हाँ बेटा बोलो, जरा सा फिर से बोलो। सर ऐसे करना है, पीई बटे ई क्या हो? हाँ तो सुनो, तो जैसे मान सर जो येलो, फिर हाँ ये जो येलो वाला है ना, तो इसमें तुम लगाओगे तो तुम लिखना पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर, आगे बेटा समझिए। कुलदीप की आर्ट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों ही आकृतियों में लगाओ। देखो एक बार जो येलो वाली आकृति है, यानी कि जो त्रिभुज पी ओ, ठीक है, पी ओ क्यू है, इसके लिए लगाओ। और जब इसके लिए प्रमेय 6.1 लगा लेना, तो एक बार त्रिभुज पी ओ आर के लिए लगाना। बस बेटा इतना हिंट बहुत है, एक बार करके देखो। यार ये इंदर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं तुम्हें क्लास से बाहर करूंगा। इंदर दयाल, ये बार बार इमोजी तुम क्या भेज रहे हो? सवाल दिए, सवाल करो, है ना, इमोजी थोड़ी भेजना है। पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करने के लिए हम लोग आते हैं। बच्चों आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अच्छा कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, जरा अपना नाम लिखना। अच्छा मुकुल की आईडी से आपने लिख भी दिया, गुड यार। तो पी एफ बटे एफ आर लिखा है आपने, एफ आर नहीं पी एफ। अच्छा हाँ पी एफ बटे एफ आर, ठीक तो लिख रहे हो तुम। पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी यू। बहुत शानदार लिखे हो यार तुम, मुकुल की आईडी से। मुकुल की आईडी से बेटा बहुत ही बढ़िया लिखे हो तुम। ऐसे ही तुम येलो वाले के लिए भी लिख सकते हो। और तुम देखोगे ना, तो एक पक्ष बराबर आएगा, उस पक्ष को बराबर कर दोगे ना, तो तुमको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। करके तो देखो, आप लोग प्रयास ही नहीं करोगे तो घंटा आएगा बेटा। हाँ प्रयास करना सीखो। ऐसे थोड़ी होता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, प्रयास ही नहीं करना है। थोड़ा हाथ पांव चलाना पड़ता है, सीखना है ना, तो हाथ पांव चलाना पड़ता है। चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने तो हिंट दे ही दिया था कैसे क्या होगा, बट कोई बात नहीं, आप पूरा अच्छे से बता देता हूँ। तो त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू दिख ही गया होगा, जो येलो वाला है त्रिभुज, उसमें हम लोग काम करने वाले हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में तुम ऐसे लिखोगे कि जो डी ई है वो समांतर है ओ क्यू के, है ना, ओ क्यू के समांतर है। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लिखो पीई बटे ई क्यू
बराबर PD बटे DO, समीकरण नंबर 1। तो इसके लिए तो काम हो गया येलो वाले त्रिभुज के लिए। अब चलो ब्राउन वाला जो त्रिभुज है उस पे काम करो। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में तुम देखोगे दे रखा है, क्या दे रखा है, DF समांतर OR। और अगर ऐसा है तो इसको लिखा जा सकता है PD बटे DO बराबर, या तो रुक जाओ सुनो तो, इसको ना तुम इधर ही लिखो, ज्यादा भलाई है। और इधर लिख दो तुम क्या, PF बटे में FR, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो। समीकरण 1 में देखोगे राइट हैंड साइड में PD बटे DO लिखा है। समीकरण 2 में देखोगे तब भी वही देखो दिखेगा, PD बटे DO ही है। तो जब तुम खुद सोचो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में इक्वल होगा। चुपचाप ऐसे लिखा जा सकता है कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं सर, तो PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। बस इतना लिख दो। अब इससे फायदा क्या होगा जानते हो, इससे फायदा देखो, एक त्रिभुज सिंपल सा बनाओ ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे सिंपल सा बना दो और बीच में से एक लाइन ऐसे खींच दो जो कि तीसरी वाली रेखा के समांतर है। इसका नामकरण कर दो, तो इसका नाम है PQR, ये रहा तुम्हारा E और ये रहा F। अब अगर इसमें मान लो तुम्हें प्रमेय 6.1 लगाना हो, इस वाले त्रिभुज में प्रमेय 6.1 लगाना हो, तुम क्या लिखोगे, तुम यही तो लिखोगे, ये जो तुम समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हो, यही तो लिखोगे अगर इसमें प्रमेय 6.1 लगाना हो। यानी कुल मिला के यह एक प्रमेय 6.1 लिखा हुआ है। तो प्रमेय 6.1 अगर लिखा है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो EF वाली रेखा है वो समांतर है QR के, तभी तो ये लिख पाओगे तुम। तो बेटा ये प्रूव हो गया अपने आप, ठीक है, ये प्रूव हो गया। आया समझ में? आया समझ में? अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है, नोट कर लो। तुम खुद सोचो ना कि यह तो जो PE का अनुपात है EQ के साथ में ये बराबर दे रखा है PF का अनुपात FR से। जब ऐसा दे रखा है इसका मतलब क्या है कि जो दोनों रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, EF और QR, ये समांतर होंगी, क्योंकि जब वो समांतर ही नहीं होंगी तो हम प्रमेय 6.1 लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये प्रमेय 6.1 ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब पक्की बात है वो समांतर तो होंगी ही होंगी। और यही प्रूव भी करना था, समांतर ही प्रूफ करना था। तुम सवाल में देख सकते हो, इस सब तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 6.2 में बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT 6.2 खोलो, सब तुमको मिलता जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं जो तुम्हें मिले ना, ठीक है। बताओ, नोट कर लिया? जिन बच्चों ने पूरा अच्छे से समझ लिया अपना नाम लिख दो जल्दी से। जिन बच्चों ने इसको अच्छे से समझ लिया अपना नाम लिख दो बेटा, ठीक है। ओके, गुड यार, गुड।
आगे बढ़ते हैं तब, है ना। ये सारे क्वेश्चन भी हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एक्सरसाइज का ही है, इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तुम अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, ये मिल जाएगा ये भी, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इसको डिस्कस करने के बाद में अगर कुछ भी डाउट होगा एक्सरसाइज 6.2 से तो पूछना, ठीक है। ये भी देखो उसी टाइप में है, फिर ये खत्म हो जाता है, 6.2 खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद से, ठीक है। तो समझ लो ये लास्ट क्वेश्चन होगा 6.2 का। इसके बाद से फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना तो तुम मुझसे जरूर पूछ सकते हो, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। चलो मैं तुमको हिंट देने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस सवाल 9 में बोला क्या है। 6.2 का ही है ये, एनसीईआरटी। तो लिखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है समांतर है डीसी के, ठीक है। पहले समलंब चतुर्भुज बना लो। समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा बन गया समलंब। नामकरण कर लो, ए बी सी डी। अब ए बी और डी सी समांतर दे रखा है, यानी कि ए से लेके बी तक ये वाली रेखा, डी से लेके सी तक ये वाली रेखा समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, तो विकर्ण बनाना पड़ेगा। चलो, ए से लेके सी तक एक विकर्ण बनेगा, डी से लेके बी तक दूसरा विकर्ण बनेगा। अब जहां भी दोनों कट कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है बिंदु ओ। तो आपको प्रूव करना है ना, देखो दर्शाना है, क्या दर्शाना है आपको, दर्शाना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया? मैं थोड़ा सा तुम लोग का काम आसान कर देता हूँ, पता है क्या करो तुम लोग ना, ए बी और डी सी के समांतर एक रेखा खींच लो जो कि बिंदु ओ से होकर के जा रही है। ये अपने मन से करना पड़ेगा, इसका नाम तुम अपने मन से भी रख सकते हो। मान लो मैंने रख दिया ई, इसका नाम रख दिया एफ, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। जो अगर अपने मन से बना रहे हो ना उसे लिखना पड़ेगा, हालांकि सॉल्यूशन तो नहीं लिखोगे, प्रूफ लिखोगे। तो कुछ चीजें इसमें थोड़ी अपने मन से करनी पड़ती है, तो ऐसे लिखोगे, माना ई एफ रेखा ए बी तथा बी सी के समांतर है, जो बिंदु ओ से गुजरती है। माइक मत ऑन करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम यार अपने मन से करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना अगर काम तुमने कर लिया तो अब बड़ा आसान है। कैसे जानते हो? कैसे, देखो बस इतना ही कठिन था, अब कुछ कठिन नहीं है। अब जानते हो ये जो येलो कलर से मैं कलर कर रहा हूँ त्रिभुज, इसमें तुम लगाओगे प्रमेय 6.1। जो त्रिभुज मैंने कलर किया ना, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में तुम आसानी से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो तुम ऐसे लिख सकते हो कि जो ई ओ रेखा है वह समांतर है ए बी के। ऑब्वियस सी बात है यार, ई ओ रेखा समांतर होगी किसके? ए बी के। और अगर ऐसा है तो फिर वही प्रमेय 6.1 लगाओ। कैसे करोगे? देखो बेटा, इसको तुम लिखोगे, देखो ए ई बटे ई डी बराबर, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। सिंपल, समीकरण नंबर 1।
अब क्या अगली बार क्या करेंगे, अगली बार में ना देखो ये जो ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे प्रमेय 6 पॉइंट। देखो ये जो ग्रीन कलर से मैंने कलर किया, तो ऐसे लिखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। अब यहाँ पे क्या है, तो ईओ जो है वो समांतर है किसके, डीसी के। तो इसको लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे, नहीं सी ओ लिखेंगे ना, ओ सी मतलब ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, एकदम बिल्कुल सही है। ओ सी लिखेंगे या फिर सी ओ लिख सकते हैं, दोनों बातें बिल्कुल बेटा सही आपने बोला। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए ई बटे ई डी है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड ए ई बटे ई डी है। तो समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिखो, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोल सकते हो तुम, यही तो बोलोगे कि सर ए ओ बटे सी ओ बराबर हो जाएगा सर बी ओ बटे डी ओ के। अब जानते हो क्या था, यह जो बी ओ है वो ए ओ के नीचे है, तो लाओ नीचे लेते आओ, बी ओ नीचे आ जाएगा और ये सी ऊपर चला जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा, आपस में अदला बदली। ए ओ बटे सी ओ की जगह पे बी ओ लिख दो और बी ओ की जगह पे सी ओ लिख दो, बस हो गया तुम्हारा प्रूफ। ये यही प्रूफ करना है। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो यार कठिन नहीं है, थोड़ा बस सोचना है ना, थोड़ा सा सोच लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा सही सवाल करने में। अब बस वही है कि अगर तुम उतना भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, इतना तो करना पड़ेगा। तो देखो मैंने अपने पूरी तरीके से यहाँ पे 6.2 को 6.2 के जितने और रिमेनिंग सवाल हैं उनको प्रयास करना और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करा लेंगे, कहोगे तो इसमें डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन, नहीं तो 6.3 स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। इसमें कोई परेशानी है क्या, अच्छा किसको किसको समझ में आ गया, पहले अपना नाम बताओ यार, किसको किसको समझ में आया अपना नाम बताओ। आ गया ना, ठीक, बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, एग्जाम में इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लेना। अच्छा, रही बात रिपीट करने की, तो बेटा देखो तुम आकृति को देखोगे ना, तो वहाँ आकृति में दो त्रिभुजों में काम करना है, त्रिभुज एबीडी और एडीसी में, दोनों में ही क्या लगाना है, तो प्रमेय 6.1 लगाना है, सिंपल। ठीक है, ये आकृति बना लेना, इसी में तुम काम करोगे। प्रमेय 6.1 लगाया, जो त्रिभुज एबीडी है, यानी जो येलो वाला त्रिभुज बनाया था, तो मैंने प्रमेय 6.1 लगाया तो इतना आया। और जब त्रिभुज एडीसी में लगाओगे तो ये आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो ये और ये आपस में बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से बराबर कर दिया, फिर इनको क्या किया ना, इनको रिवर्स कर दिया, यानी बीओ को इधर सीओ को उधर, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक बाय।